भाई इस दफ़ा मैंने सोचा है कि हम सारी फैमिली हॉलीडेज के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। फुर्सत मिले आपको तो ना। फुर्सत निकालनी पड़ेगी ना। आप जिस क्लास के अगेंस्ट हैं और जिन लोगों के अगेंस्ट हैं, मैं भी तो उन्हीं का हिस्सा हूँ। आपको तो मालूम है। ये बात आप भी जानती है और मैं भी जानता हूँ कि फूल सख्त पहाड़ों में खिलते हैं। मुझे तो परेशानी हो रही है, पता नहीं भाभी क्या दिल में लेके बैठी हुई है बात, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे दरमियान पहले थोड़ी बहुत अनबन हो भी जाती थी, लेकिन अब आपको सच पता ही चल गया है कि मैं जमाल से भी मिली थी और आपके बेटे से भी मिली थी। तो आप ये समझे, इन सारी चीजों में सिर्फ आप का ही भला है। जिस तरह से जुनैद साहब को मैं ओपनली फेवर देता हूं, उस तरह से आपको नहीं दूंगा। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि आपकी कोई भी बात रद्द की जाए। मामला यह है कि एक तस्वीर आई है मेरे पास। मुझे लोगों ने कहा कि पहले उसे अखबार में छापूं और फिर वायरल कर दूं। बात तो एक बहाना है, मकसद कोई और है। तो वो क्या मकसद है? आपसे मुलाकात हो जाए। बाबा को किसी ने तुम्हारी तस्वीर दिखाई है जिसमें तुम बाबा से बाहर कहीं मिल रही हो। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये पिक्चर सिर्फ वायरल होगी और कुछ नहीं। तुम्हारी नजर कहीं से हटेगी तो तुम्हें किसी और की नाराजगी नजर आएगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा यार? मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ तुम्हारी इन पहेलियों जैसी बातों को। बात पहेलियों में करने के बजाय सीधी सीधी करें। मेरे ख्याल से मामा आपको नहीं कह रही, कोई और बात है। तानिया, आगे चलकर तुम खुद ही समझ जाओगी कि इनकी परेशानी की वजूहात क्या हैं। और अगर आप या हम में से कोई लालच में आके उनसे मिल गया तो? तुम्हारी बात दुरुस्त है। वो लोग हमें डराएंगे, धमकाएंगे, लालच देंगे। हो सकता है उनके लोग हमारे पास आए, हमारी जद्दोजहद को रोकने की कोशिश करें। सबसे अहम बात तो ये है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो किसी फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस सिस्टम के खिलाफ है जो लोगों को अपना गुलाम समझता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो करप्शन जैसी लानत को हमारी आदत बनाते जा रहे हैं। मैं ख्याली बातें नहीं कर रहा, बल्कि ये वो बातें हैं जिनको आप अपने अमल से ठुकरा भी सकते हैं, झुटला भी सकते हैं। माजरत के साथ आदिल साहब, ये बातें तो हम सुनते ही रहते हैं। हमारे माशरे का इर्द गिर्द का माहौल ही ऐसा है। आई एग्री विद यू। हम लोग जो यहाँ सोच रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, मुझे पूरा यकीन है कई और जगहों पे भी ऐसे ख्यालात पाए जाते होंगे। मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, आपने अपने रिश्तेदारों से और कई लोगों से ऐसे ख्यालात सुने होंगे। बिल्कुल सुने। नाउ कम टू द पॉइंट। हम सिर्फ बातें करते हैं और असल जगह पर बोलते नहीं हैं। हम जिन्हें वोट देकर कुर्सी पर बिठाते हैं, फिर उनसे सवाल ही नहीं करते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें अपना अपना किरदार अदा करना होगा। लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, मिलते जाएंगे, और उस सवाल का जवाब जो आप लोगों ने नहीं पूछा, मैं देता हूं। हमारा मकसद है कि हम उन्हें मजबूर करें, लोगों के बुनियादी मसाइल हल करें। अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जो मंजूर होते हैं मगर बनते नहीं हैं, हमें बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा और उन्हें रोकना पड़ेगा। सैमा, मेरी बात सुनो। देखो, अगर किसी इवेंट में जा रही हो तो बड़ी गाड़ी ले जाओ, जरा बेहतर रहेगा। इस औरत का तो समझ में नहीं आ रहा भाई, किस बात पे नाराज है। उसके मुझे तो बताया ना, परेशान करके रख दिया। हर वक्त नाराजगी, हर वक्त नाराजगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब शौकत साहब? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम वेलकम, प्लीज बैठिए। अरे भाई, बहुत दिनों के बाद तशरीफ लाए हैं आज आप। बस सर, आपसे मिलने का दिल चाह रहा था तो इसलिए हाजिर हो गया।
रफ़ीक, देखो बेगम साहबा बाहर जा रही हैं, अगर बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़े तो दे देना, जल्दी जाओ। जी शहजाद साहब सुनाइए। जमाल साहब, ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और मुनाफा भी इंशाल्लाह दुगना ही है। अरे भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप? अरे भाई इससे पहले हमने जितने भी प्रोजेक्ट मंजूर कराए वो सबके सब फायदा ही देते रहे हमें। लेकिन जमाल साहब, इस प्रोजेक्ट की खसूसियत ये है कि ये 6-7 दफ़ा रिवाइज बजट में भी जा सकता है और इसकी बचत वो भी अच्छी खासी है। हाँ हाँ मुझे मालूम है, इसको छोड़िए आप, मुझे तो ये बताएं कि हमें कितना फायदा होगा। जो आपको मिलता रहा है। तो फिर आपको देने का क्या फायदा हो? जमाल साहब, लगता है आजकल आपका पाला व्यापारियों से पड़ा हुआ है। फायदे का लफ्ज 2 दफ़ा इस्तेमाल कर गए हैं। देखो भाई शहजाद साहब, बात यह है कि मैं और आप हम सब व्यापारी और हम अपना फायदा और नुकसान ही सोचते हैं, और भी अगर ये नहीं करेंगे तो ये सब कैसे चलेगा? ठीक है, मैं आपको 30%। 30%? नहीं भाई, इसमें क्या होगा? फिर भी जमाल साहब, एक सिस्टम है, हिस्सा ऊपर तक देना पड़ता है, आपको तो सब पता है। शहजाद साहब, थोड़ा सा सिस्टम मैं भी जानता हूँ। असल में मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो इलेक्शन से पहले के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, ये होते ही हमारे लिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। भाई इलेक्शन भी तो लड़ना है ना हमने, वो पैसा कहां से आएगा? यही पैसा उसमें लगेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जहां तक आपके पैसों की बात है, जो आपकी पेमेंट का एडवांस है वो बहुत जल्दी मिल जाए। अगर आप ऊपर के मामलात खुद तय कर लेते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं, फिर जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। एडवांस अमाउंट 2 करोड़। 30% 15 करोड़, आपका 40% आपको मिल जाएगा। फिर काम भी आप अपनी मर्जी से शुरू कीजिए। आजकल काम करना कुछ मुश्किल हो गया है। इस मोबाइल ने तो जिंदगी अजाब कर रखी है। हर दूसरा आदमी रिपोर्टर बना फिर रहा है। अच्छा एक बात बताऊं, रिलीज की फिक्र मत कीजिएगा आप, बिल्कुल भी। इस वक्त 12। डन डील। वो चली गई। गुड। हेलो। पहली ही मुलाकात में इतना लेट? बस क्या करें, वो ऑफिस से घर गया था तो चेंज करने में टाइम लग गया। एक्चुअली मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मीटिंग इतनी लंबी हो जाएगी। लोगों के जहनों में काफ़ी सवाल थे। और आपके जहन में? मेरे जहन में नहीं, दिल में सवाल आते हैं। लेकिन मेरे जहन में तो है। और दिल में? उसे फिलहाल खाली रखा। यानी आपने दिल और दिमाग को बर्तन बनाया हुआ है? क्योंकि दोनों टूटने वाली चीजें। बाय द वे, मैंने फेसबुक पे आपकी लाइव तकरीर नहीं, मतलब के लाइव डिस्कशन सुनी। तो कैसी लगी? सवालात ने ही जन्म लिया। मतलब? आप जिस क्लास के अगेंस्ट हैं और जिन लोगों के अगेंस्ट हैं, मैं भी तो उन्हीं का हिस्सा हूँ। आपको तो मालूम है। ये बात आप भी जानती है और मैं भी जानता हूँ कि फूल सख्त पहाड़ों में खिलते हैं। फूल तो फूल है, कहीं भी खिले फूल ही रहेंगे। और फूलों से कोई भी नफरत नहीं करता, चाहे वो कांटों में क्यों ना घिरे हों। लग रहा है कि आप अच्छे वकील भी हैं। लेकिन मैं आपको बातों से बहलाना नहीं चाह रहा। अरे भाई ये तानिया कहाँ है? मुझे नजर नहीं आ रही। वो भाई साहब अभी तक आई नहीं यूनिवर्सिटी से। इस वक्त तो आ जाती थी, आज देर नहीं होगी? हाँ हो सकता है वो कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हो, क्योंकि फाइनल की भी तो तैयारी चल रही है। अच्छा एक काम करो, जरा फोन करके मालूम करो।
मैं जा रहा अच्छा हूँ। मैं कह रही भाई साहब वो बात सुने, भाभी ने बताया कुछ? यार वो बात ही नहीं कर रही है मुझसे, क्या बताएगी मुझे? तुम छोड़ो उसको, कोई जरूरत हो तो रफीक को फोन कर ले और मेरे साथ। ठीक है, हम रियलिस्टिक बात करते हैं। आपके ख्यालात से लगता है कि आप पॉलिटिशियंस के खिलाफ हैं। नहीं नहीं, मैं शख्सी तौर पे इनके खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि उनके उन कामों के खिलाफ हूँ जो लोगों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। मुझे आपकी इस तरह की बातें काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। बेसिकली ये सारी सियासी बातें, और आप तो जानते हैं कि मैं जमाल खान की बेटी। और आप भी जानती हैं कि मैं आपसे इसलिए इतना क्लोज हूँ कि आप उन लोगों से अलग हैं। पर वो मेरी फैमिली है। मेरे लिए कोई इशू नहीं। लेकिन देखें, इन बातों के लिए काफ़ी टाइम पड़ा। आज हम इस तरह पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हम इन बातों को साइड पे रख के अपनी दुनिया की बातें करें। और जो अभी तक बनी ही नहीं। यस, हमने वही दुनिया बनानी है जिसमें सिर्फ फूल खिले, और वो फूल आप हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्यों खिंची चली आई हूँ। ऐसी बातें समझने की होती ही नहीं है। Hello? जी पप्पा, मैं बस आधे घंटे में निकल रही हूँ, और आप बाबा को बता दीजिएगा कि मैं जल्दी घर आ जाऊँगी। जी। शुक्र है तुमने मुझे याद तो किया। सुनो अजमत, मैं तुम्हें बहुत अहम बात बताने जा रही हूँ। बड़ा सीरियस मामला है। क्यों, खैरियत तो है? एक तो तुमने इतने दिन बाद कॉल की है, और ऊपर से तुम डरा भी रही हो। मसला ये है कि वो अपने है ना शेब साहब। क्यों, मेरे एक डिनर पे ही गुजर गई क्या? यार सीरियस होके बात सुनो। तो फिर कहो। शुएब को निकाल दिया गया है, और इस हवाले से इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। देखो नरगिस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस इंक्वायरी में तुम्हारा नाम आ रहा है। What do you mean? मेरे ख्याल से तुम्हारी सीएम हाउस में मुलाकात के लिए किसी ने शुएब साहब को 20 लाख रुपए दिए हैं। किसी ने वीडियो बनाई है। लेकिन किसने? शायद जुनैद साहब ने दिलवाए थे। शुएब ने क्या कहा है? उसने डिनाई किया है। और अब क्या होगा? जुनैद को भी झटका आ सकता है। मेरा मशवरा ये है, फिलहाल तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी में शामिल होने का ऐलान कैंसिल कर दो। ठीक है, मैं तुमसे ना बाद में बात करती हूँ। नहीं यार, उनको अभी अपॉइंटमेंट मत दो। मैंने 1 हफ्ते का कहा है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वीक का कर लो। हाँ ठीक है, चलो ओके। जी भाई साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ शनील, आओ बैठो, मुझे ज़रा साइमा के मुतालिक कोई बात करनी है। ये बताओ कि साइमा के साथ तुम्हारा क्या इशू है? मेरा? नहीं, मेरा तो कोई खास इशू नहीं है। नहीं इशू है, तुम्हें नहीं पता। वो बहुत परेशान रहने लगी है, अपसेट है वो, और कोई बात करो तो जरा सी बात पे गुस्सा हो जाती है। भाई मैं तो खुद नहीं समझ पा रही, हो सकता है मेरी वजह से आपसे नाराज हूं। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं भाई, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे उस केस पे बड़ी कंसर्न थी। मुझे कोई और केस लगता है। तो फिर वो क्यों आपसे लाताल्लुक हो गई हैं? अरे भाई यही तो सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है।
अजीब सी हो गई है वो बिल्कुल। तो आप पूछिए ना उनसे, खुद बात करें। अरे पूछा है ना भाई, बात करो तो यस या नो में जवाब देती, मुख्तसर सा जवाब देके सर हिला देती। तो मैं जब तक वो खुद नहीं बोलती, खुद नहीं कुछ बताती, हमें कैसे पता चलेगा कि उनके दिल दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? नहीं, ये मसला नहीं, कोई और बात है। अमूमन पता है क्या होता है कि वो 1-2 घंटे नाराज रहती है, और बहुत ज्यादा अगर हो गई तो 1 दिन के लिए, फिर वो दूसरे दिन बिल्कुल ठीक हो जाती। इस दफा तो आई कांट अंडरस्टैंड। हो सकता है। जो सुनो, तानिया से इस बारे में बात की तुमने? नहीं, वो तो खुद मुझसे पूछ रही थी, बल्कि वो भी बदगुमान है कि शायद साइमा भाभी और मेरे बीच में कोई झगड़ा हुआ है। भाईजान, मुझे तो परेशानी हो रही है, पता नहीं भाभी क्या दिल में लेके बैठी हुई है बात, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे दरमियान पहले थोड़ी बहुत अनबन हो भी जाती थी, लेकिन इस तरह से एकदम लाताल्लुक हो जाना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई देखो, तुम अगर कहती हो तो मैं कोशिश करता हूँ उससे बात करने की। उसको ये इस बात का एहसास नहीं है कि उसके इस रवैये से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, यानी मेरा काम मुतासिर हो रहा है। आई एम टोटली अपसेट। भाईजान, ये मियाँ बीवी का रिश्ता ना बहुत ही नाजुक होता है, आप प्लीज उनसे बात करें ना। अच्छा, मुझे एक बात और। बोलो। अरे बोलो ना, क्या कहना चाह रही है? वो मैं ये कह रही थी कि मुझे शक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया हो, यही कि आपका किसी के साथ कोई अफेयर वगैरह, और ये सब भाभी को पता चल गया हो। शायद ऐसी कोई बात नहीं भाई मेरे दिल में, लेकिन बस ऐसे मेरे दिल में आया तो मैंने आपसे कह दिया। पार्टी तुम्हारे लिए कोई नई चीज़ थोड़ी है, और वैसे भी तुम आजकल बहुत डिफरेंट पार्टियां कर रहे हो। मुझे कई बातें नापसंद हैं, बहुत से लोग भी नापसंद हैं, लेकिन वो घर के बाहर के हैं। भाई साहब, किन ख्यालों में खो गए आप? नहीं, मैं और सोच रहा था। तुम जाओ, ठीक है, फिर हम बाद में बात करें। क्या मैं अज़मत बेगम को कॉल करूं कि वो मेरे शौहर की ज़िंदगी से निकल जाए? पर मुझे क्यों दोनों के ताल्लुकात के हवाले से शक हो रहा है? जमाल पॉलिटिशियन है, इससे तो कई और मर्द औरतें मिलते हैं। हाँ, शायद एक बीवी अपने शौहर के वजूद से कुछ ना कुछ महसूस कर ही लेती है, पर मुझे वो तस्वीर देखकर ही क्यों मेरा एतमाद, मुझे कॉल करके उसे अहमियत नहीं देनी चाहिए, उसे सबक सिखाना चाहिए। यस, हाँ भेजो उसे। प्लीज। तुम व्लॉग से कितना अर्न कर लेती हो? मैम, किसी महीने में 30 और किसी महीने में 40 या 50। यानी एवरेज 40,000 तक कमा लेती हो? जी बिल्कुल। ठीक है, तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें रीजनेबल पैकेज दूंगी, और साथ में तुम अपने व्लॉग्स भी जारी रख सकती हो। काम की नौयत क्या है? सेम, यही व्लॉगिंग, लेकिन कुछ असाइनमेंट मेरे मुताबिक होंगे। ग्रुप्स में भी उनकी भरपूर शेयरिंग होगी, और दूसरे सोशल मीडिया ऐप्स पर भी उनकी भरपूर बूस्टिंग होगी। लेकिन मुझे ज़रा ये तो बताएं कि कंटेंट क्या है?
क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती। रिस्की नहीं, सेमी पॉलिटिकल समझो। मैंने तुम्हारा कंटेंट देखा है, इसी जैसा होगा, इसीलिए तो तुम्हें चूज किया है। फिर ठीक है। और फिर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम जमाल खान की बीवी से मेरे साथ काम कर रही हो। जी मैम, इसमें कोई शक नहीं। आपके समाजी काम के पूरे शहर में चर्चे हैं, और आखिरकार जमाल खान भी तो एक बड़े पॉलिटिशियन है। तो फिर डन है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना। ये सारे पॉलिटिशियन एक दूसरे की मदद करते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ कि हमें अपनी और सोसाइटी की मदद करनी चाहिए। मैं जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि काफ़ी करप्शन है, मगर सारे पॉलिटिशियन एक जैसे नहीं होते। अच्छे लोग भी हैं और उनकी हर बात ख़राब नहीं होती। मगर ये जो मामला है जिससे सोसाइटी मुतासिर हुई है, इस हवाले से हमें अपनी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। अब ये इंक्वायरी कमेटी आ रही है, हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। जी, हमें इस सिलसिले में कोर्ट भी जाना पड़ा तो जाएंगे, मगर पहले फाइंडिंग्स देखेंगे कि क्या आती है। मेरा ख्याल है हमें मीडिया पर भी भरपूर तरीके से आवाज़ उठानी चाहिए। मीडिया हमारा साथ देती है, मगर किसी फ़र्द का इनफरादी फेल अलग चीज़ है। हमें मजमूई तौर पर देखना चाहिए। मीडिया अपना रोल अदा कर रही है और कई सहाफ़ी दोस्त हमारे साथ हैं। मेरे ख्याल से तय करना चाहिए कि इस हवाले से क्या करना है। यही कि इंक्वायरी कमेटी आएगी, हमें उन पर भरपूर जोर डालना है कि वो सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, रिपोर्ट पब्लिक करे और जो असली जिम्मेदार है उसको सज़ा होनी चाहिए। कोई भी हो, सियासतदान हो, सरकारी अफसर हो या कोई ठेकेदार हो, उसे जाहिर होना पड़ेगा। हादसे में जो लोग मर गए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए जिसका सिर्फ ऐलान हुआ है। कई ज़ख्मी ऐसे हैं जिनका अच्छा इलाज हो रहा है और हमें इनके बच्चों की तालीम के हवाले से भी कुछ करना होगा। हेलो 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 हेलो, वालेकुम वालेकुम सलाम। भाई, इस दफ़ा मैंने सोचा है कि हम सारी फैमिली हॉलीडेज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। फुर्सत मिले आपको तो ना। फुर्सत निकालनी पड़ेगी ना। खादिम तो जैसे हमारे साथ है ही नहीं, इससे तो पूछो। बाबा ये देखें, ये क्या बोल रहा है। क्या उसकी हरकत से क्यों परेशान होती? कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा हम अब इसे छोड़ेंगे नहीं। इसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। हमें लगा था कि ये ठीक हो गया, सुधर गया, पर नहीं। देखिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जुनेद खान का नाम आना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि वो जो ठेकेदार है वो उसका फ्रंटमैन है। दरअसल पार्टी की तरफ से हिदायत है कि जुनेद साहब का नाम ना आए। नहीं, मैं नहीं जानता भाई तुम कोई रास्ता निकालो। तुम तो अपने आप को बड़ा चैंपियन समझते हो इस काम का। और बात सुनो, मैंने कितने काम किए तुम्हारे, ये काम तुम्हें हर सूरत में करना पड़ेगा मेरा। जी, आप बिल्कुल मुझ पर मेहरबान हैं। देखो ना, मतलब हमें एक दूसरे के काम आना चाहिए ना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा तरीका निकालूं कि
उंगली का इशारा जुनेद साहब की तरफ जाए, लेकिन सीधी तरह नाम नहीं लिख सकते। नहीं नहीं, इस तरह तो हर आदमी जानता है। मैं ये चाहता हूं उनका नाम रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए, फाइल में नाम आना चाहिए। अगर आप नाराज़ ना हो तो मेरा एक मशवरा है, उनका नाम ना आए तो ये बेहतर है। कल को आपके लिए भी कोई मसला बन सकता है, इसीलिए ये प्रेसिडेंट ना बने तो अच्छा है। तुम जुनेद से मिले हो? वो क्या कहते हैं? मेरे एक कुलीग की जुनेद साहब से व्हाट्सएप पर बात हुई थी और जुनेद साहब उस ठेकेदार की कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमारी बात में वजन है। अगर ये बात मीडिया पे साबित हो जाए कि इंक्वायरी टीम ठेकेदार को कुर्बानी का बकरा बना रही है तो ये जुल्म ना कीजिएगा, वरना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। लेकिन जुनेद जो मेरे लिए मसला बना हुआ है वो तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। आप मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रहे हैं इस केस में। ठीक है, किसी तरह कोशिश करते हैं कि हम रिपोर्ट करें कि इसमें एमएनए का हाथ है। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जब आप लोग साइट विजिट कर रहे हो और मीडिया के कुछ लोग आपसे आके सवाल करें, क्या इसमें कोई नुमाइंदा मुलव्विस है और आप लोग ये कह दें कि हम हर जाविये से इसकी तहकीकात कर रहे हैं तो? हाँ, इस तरह का कुछ हो सकता है। अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, मैं आपके खाने के लिए स्पेशल वापस आऊँगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ भाई वो खाने पे नहीं रोका। तुम जाओ भाई, वो अजमत बेगम को बुलाओ, वो परेशान बैठी हुई है, बात कर लेते हैं उससे। जल्दी जाओ। पापा पापा बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब बात हद से बढ़ गई है। अब तो सीधा झगड़ा होगा। क्या हुआ? बाबा आपने ये वीडियो देखी है? 70 के लाइक्स पड़े हैं, हजारों में व्यूज हैं और 3000 कमेंट्स पड़े हैं और अक्सरियत हमें गालियां दे रही है। बदतमीजी का तूफान उड़ाया आपके खिलाफ और आप हैं किस मामले में चुप है। देखो, हर काम हिकमत अमली के साथ किया जाता है। बाबा बहुत हो गया है। इस लड़के ने आपको चैलेंज किया है। देखो, तुम इस बात को रहने दो, इंक्वायरी टीम पहुंची है, तुम उस पर फोकस करो। जी दुरुस्त, इस वक्त हमें चुप ही रहना चाहिए। लेकिन बाबा अब हम चुप नहीं बैठ सकते। ये सारी कैंपेन इंक्वायरी पर असरअंदाज होने के लिए की जा रही है और कमेटी भी तो पब्लिक के खिलाफ फैसला नहीं देगी ना। खादिम, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो इस इंतजार में है कि हम कोई गलत कदम उठाएं और वो हमारे गले पड़ जाए। और ये जो हमारे गले में पड़ा हुआ है, इसे हार समझ के पहने रखें और कुछ ना करें। देखो खादिम, जो तुम कहना चाह रहे हो और करना चाह रहे हो ना, वो इतना आसान नहीं है। अरे हम अवामी नुमाइंदे हैं। तो फिर क्या करें? वो हमारी पगड़ी पे हाथ डालता रहेगा और हम चुप करके बैठे रहेंगे? नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा। इसको समझाओ रज़ाक, जाओ समझाओ। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, जाओ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा अजमत बेगम कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। भाई देखो, ये जो शुएब जैसे लोग हैं, ये तो पार्टी में आते जाते रहते हैं और मोस्टली ऐसे लोग जो है वो एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन मेरे मामलात उसकी वजह से आगे बढ़ रहे थे। अरे नहीं भाई, तुम्हारे मामला तो जुनेद की मार्फत थी ना, वो किसी और से लिंक करा देगा। इसमें ऐसी कौन सी बात? मुझे लगता है वो इस दफा मेरे साथ चलेगा। अच्छा है, चलो इसी बहाने तुम किसी बुजुर्ग आदमी के साथ रहोगी। है तो वो आपके बचपन के दोस्त। लेकिन एक बात बताऊं, मेरा बचपन अभी तक नहीं गया। तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे चाल चलन देखकर ऐसा ही लगता है। लेकिन एक बात बताओ, तुम तो मुझसे नहीं रूठोगी ना? मैं क्या तुम्हारी बीवी हूँ कि मैं रूठ जाऊंगी?
ये क्या कहा तुम? छोड़ो ना, कुछ नहीं। चलो अब काम की बात करते हैं। नहीं, तुम मेरी बीवी को जानती हो? एक तो इवेंट्स में हमारी बस मुलाकात हुई है, ज्यादा नहीं। तुमने उसको कुछ बताया? ये क्या इंक्वायरी करने लगे हो तुम? मुझे ये बताओ कि अब क्या होगा? हेलो, कहाँ गुम हो गए हो? क्या हुआ? नहीं कहीं नहीं। हाँ, तुम ये बताओ कि वो चाय पियोगी या कॉफी? तुम्हारा बावर्ची कॉफी अच्छी बनाता है। गुड। मुझे भी इस वक्त किसी स्ट्रॉन्ग चीज की जरूरत है, अभी मंगवाता हूँ। कामरान, तो कॉफी लाओ जरा अच्छी सी।